महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, पीतांबरा वाली मैया की। निवाड़ी जिला राजा राम की नगरी का सौभाग्य, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी आस्था विश्वास सनातन काल से भगवान राम के उस लोक को जी करके रोम रोम से रोमांचित हो जाते। जोरदार अभिनंदन करें अपने ओरछा की धरती पर। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद राज्यसभा महेश केवट जी, हमारे विधायक माननीय अनिल जैन निवाड़ी, माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर शिषपाल जी, माननीय जिला अध्यक्ष राजेश पटेरिया जी। इस अवसर पर पूर्व कोऑपरेटिव बैंक टीकमगढ़ के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी जी, अनिल पांडे जी, नाम तो इतने सारे, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, सभी दायित्ववान भाई बहनों के लिए, और आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बिना राम की कृपा के किसी जीव जगत की इस सृष्टि में क्या औकात हो सकती है। परमात्मा की कृपा है, राम रोम में राम समाये, और परमात्मा की दया से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके नेतृत्व में सुशासन की एक के बाद एक मिसाल देश भर में बन रही। ऐसे में अयोध्या में भगवान राम का दिव्य धाम जगमगा रहा है, तो हमारे यहाँ ओरछा में भी भगवान राम की दो कहानियां चलती है। दिन में भगवान राम ओरछा में और रात्रि विश्राम अयोध्या में। जोरदार अभिनंदन करें, क्या कृपा होती है। मनुष्यों के अलग अलग दायित्ववान लोगों के गार्ड ऑफ ऑनर तो बहुत सुने हैं, लेकिन भगवान राम का गार्ड ऑफ ऑनर ओरछा की गरिमा बढ़ाता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस गौरवशाली अतीत के लिए। मैं आज आपके यहाँ बाबा के धाम में, माता बेतवा के किनारे और वीर सिंह जी के महल के पास एमपीटी के होटल में भगवान के दरबार में रात्रि गुजार के आया हूं। कई जन्मों के पुण्य के बाद यहाँ रात गुजारने का मौका मिलता। जोरदार अभिनंदन करें, इतनी पवित्र धरती है हमारी ओरछा की। भगवान की कृपा से बदलते दौर में हमारे अपने इस क्षेत्र में भी टीकमगढ़ से टूटने के बाद निवाड़ी जिला बना, और निवाड़ी जिला बना तो अपनी सरकार के बनने के बाद लगा के यहाँ विकास के कामों की दरकार है। पहले तो यही धुकधुकी थी, ये जिला बना तो जिला बचेगा कि नहीं बचेगा, लोग इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने अपने जनप्रतिनिधियों से कहा था, जो बन गया सो बन गया, ये तो भगवान राम की इच्छा है, इसके लिए आगे बढ़ने का काम है, पीछे हटने का कोई काम नहीं। इसीलिए जब मैं आज आपके बीच आया हूं, तो यहां आने के पहले निवाड़ी के जिला कलेक्टर कार्यालय का लोकार्पण करके आया हूं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें जिला कलेक्टर कार्यालय के लिए। ये बुंदेलखंड की धरती है। राजा राम के धाम के आसपास जिले के माध्यम से विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बैठने के प्रबंधन, एसपी का कार्यालय भी, कलेक्टर का कार्यालय भी, तमाम विकास के काम। कितने काम हैं आज? 44 कामों का लोकार्पण 109 करोड़ की लागत से, जिसमें 25.5 मतलब 26 करोड़ का तो कलेक्टर कार्यालय,
और 20 करोड़ से जिला चिकित्सालय की 100 बिस्तरी व्यवस्था का लोकार्पण। जोरदार ताली बजाएं। हॉस्पिटल का लोकार्पण भी आज ही हो रहा है। और 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से विरोरा, सकेरा, अतरा, जमुनिया, जिखनगांव, ग्वाली, जुरारा इतनी स्थानों पर सड़कों का निर्माण। जोरदार ताली बजाएं। इनका लोकार्पण हो रहा है। लगभग 10 करोड़ की लागत से डॉक्टर शिशुपाल जी पृथ्वीपुर के जेवरा, सकेरा, भंडारण, सेंद्री में नवीन प्राथमिक अपने हॉस्पिटल का भी जोरदार ताली बजाएं। निवाड़ी का आयुष विंग, संजीवनी क्लिनिक, सबका आज लोकार्पण हो रहा है। और स्टाफ डैम 6 करोड़ की लागत से मजरा, खेराई, दिगवार कला के स्टाफ डैम का लोकार्पण। और निवाड़ी के न्यू पुलिस लाइन और एसएफ हेडक्वार्टर का लगभग 6 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजाए इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। निवाड़ी के नगर के लिए नगर परिषद के भवन का इसका लोकार्पण भी लगभग 4.25 करोड़ की लागत से। 14 आंगनवाड़ी भी इसी में है। 1 करोड़ से अधिक के स्कूलों के काम, निर्माण कार्य वाले निर्माण कार्य हैं, ये तो लोकार्पण है। और अभी जिनका भूमि पूजन हुआ है वो लगभग 84 करोड़ के 15 विकास कार्यों का जोरदार ताली बजाए, जिसमें सड़क, नाली, पुल, पुलिया, आंगनवाड़ी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सब प्रकार की सौगातें मिलती जा रही है। कितने प्रकार के काम कराओगे सच में। लेकिन ये बुंदेलखंड की धरती है। आला उदल के जमाने से इससे एक अलग प्रकार का आनंद आता है। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या आनंद आता आला उदल के जमाने से। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। क्या आनंद आता है। ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती, बुंदेलों की धरती मेरे लिए सदैव बहुत पवित्र धरती अपनी बुंदेलखंड की। कांग्रेस के शासनकाल में लगातार उनकी कुनीतियों के कारण से ये क्षेत्र गरीब और परेशान होता रहा। बुंदेलखंड ने जब भी देश की आन बान शान की तरफ चुनौती आई तो डट के मुकाबला किया। मुगलों से लेकर के दिल्ली के सभी सुल्तानों के सामने सीना ठोक के लड़ने का इतिहास बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का परमात्मा की उस अद्भुत विरासत के बलबूते पर केन बेतवा नदी हजारों साल से बहती आई, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर पानी के अभाव में पलायन होता रहा। गरीब गरीब होते गए, लेकिन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आई। वो तो कहते थे असंभव है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना। निवाड़ी में भी कितने गांव आएंगे? 158 गांवों में पानी मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ पूरे निवाड़ी के लिए। रहीमदास जी ने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल के बिना जीवन कठिन है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से जब उद्योग, पीने का पानी और सिंचाई का पानी सभी की बात कर रहे हैं, और ये साल तो हमने किसानों के लिए समर्पित कर दिया है। किसान कल्याण वर्ष, किसान के लिए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, दोनों का सम्मान। हमारे लिए किसानों की बेहतरी के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए। उसमें आज नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड के अंदर अब केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के आधार पर यहाँ की फसल, 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल और केवल फसल नहीं, ये कांग्रेस के शासन को याद करो। अब दिन में बिजली के बल्ब जल रहे हैं। कांग्रेस के शासन में रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये सीजन आता था जब
सिंचाई का, तो डीजल के लिए डब्बा लेके दौड़ लगाते थे। जनरेटर, इन्वर्टर, तमाम प्रकार की परेशानी के बीच ना सड़क, ना पानी, ना बिजली, सारी जिंदगी परेशानी में निकलती थी। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं, अभी अभी हमने अपने गेहूं को उपार्जन कराया होगा। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं कहीं खरीदा गया, लगभग 14 लाख किसानों से, तो मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। और भाव भी 2625 रुपए कुंटल, एमएसपी था 2585 रुपए, 40 रुपया उस पे भी बोनस दिया। कांग्रेस के जमाने में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक कांग्रेस की सरकारों में 1956 में गेहूं की कीमत थी 100 रुपए कुंटल, 80-90 रुपए से लेके 100 तक। 55 साल कांग्रेस की रही। कभी कांग्रेस ही आपके दरवाजे आए तो बताना उनको। 2002-03 तक गेहूं था बाजार में 350, 400, 450 रुपए कुंटल। कांग्रेस को शर्म नहीं आई। 55 साल में गेहूं केवल 400 रुपए कुंटल। और उल्टा साध्वी उमा भारती जी के लिए जोरदार ताली बजाए, अपनी पहली मुख्यमंत्री। फिर बाबूलाल जी गौर, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके बाद शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और अब अपनी सरकार के आने के बाद जब हमारी सरकार बनी तो 2250 रुपए कुंटल का भाव सरकारी एमएसपी का भाव था। हमने 150 रुपए का बोनस दिया और आते ही 2400 रुपए कुंटल में खरीदा। और इस तरह से 2 साल में आज 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा। जोरदार ताली बजा करके ये बताएं, ये है किसानों की सरकार। एक किसान के परिवार से आने वाला किसान का बेटा अगर किसान की चिंता नहीं करेगा तो किसकी करेगा। और भगवान की दया से फसल के तो दाम मिलेंगे, लेकिन दूध की आमदनी भी बढ़ाना है। दूध भी गोपाल कृष्ण भगवान के देश में अगर गाय की बात नहीं होगी, दूध की बात नहीं होगी, तो बात अधूरी रह जाएगी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अपने लिए जन्माष्टमी का आनंद आने वाला है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। और उसके पहले गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। दूध की आमदनी बढ़ा करके अभी दूध का उत्पादन 12% है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। हमारे लिए भगवान कृष्ण की वो ताकत, दूध की ताकत तो थी। कृष्ण भगवान ने कंस के घर में घुस के मुक्के से उसके प्राण लिए थे। जोरदार ताली बजाए अपने उस अतीत के काल के लिए। हमारे अपने घर के अंदर परमात्मा की कृपा से हजारों साल से पूरे देश में दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता था। तो दूध की आमदनी बढ़ाना। और ये महेश केवट जी राज्यसभा सांसद हो गए। मछुआरे भाई बहनों के लिए भी दूध की आमदनी, जो मछली पालन करते वो मछली पालन के लिए, जो सिंगाड़े की खेती करते सिंगाड़े के लिए, जो कमलगट्टे का काम करते वो कमलगट्टे के लिए। और तो और राज्य में युवाओं के काम के लिए सागर में इंडस्ट्री लगाने की घोषणा हुई थी और पृथ्वीपुर में कारखाना चालू हो गया। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। ये है अपनी सरकार, सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जो कहते वो करके दिखाते, झूठी बात नहीं करते। कांग्रेसी जैसे नहीं है, बोले जा रहे करते कुछ है ही नहीं, इसलिए पूरे देश से गायब हो गए। हमारा ये पास का दतिया चुनाव के लिए चालाकी से काम में आ गया। कांग्रेस की शासनकाल में उनके पिताजी भी सांसद विधायक रहे,
लेकिन दतिया जहां का वहां रहा। हमारी सरकार बनी, हमारे भाजपा के लोगों ने दतिया में मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, फिशररी कॉलेज, तमाम विकास के काम करे। और जब से कांग्रेस के विधायक जीते, पहले ये विधायक जो लड़ रहा कांग्रेस के, वो भी 2 बार विधायक रह गए, उनके पहले पिताजी रह गए, लेकिन जब भी आए तब डब्बा गोल। कांग्रेसी का एक खेल, खोलो डब्बा बोलो बोल, खाली बोलते रहो, अंदर कुछ है ही नहीं, केवल तमाशा। इसलिए जनता ने ठाना है, यहाँ राम राजा के दर्शन करके मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, दतिया और ओरछा निवाड़ी में दूरी नहीं है। जब पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो ओरछा की तरफ की हवा भी विकास के लिए आने वाली हवाएं दतिया तक पहुंचाना है। जोरदार ताली बजाओ, दतिया में भी हमको बदलाव लाना है। जो गलती करी है उसको दुरुस्त करना है। आज 2.5 साल में दतिया पिछड़ा है। जब प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारा पूरा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। बोलो, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जोरदार ताली बजा के बताओ, वो भी आगे बढ़ेगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निवाड़ी के अंदर लगभग 193 करोड़ की और बुंदेलखंड के अंदर कुछ ही दिनों में 586 करोड़ की सौगातें मिली है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप कांग्रेसियों से पूछना, उनको माता बहनों से क्यों नफरत है, वो माता बहनों की इज्जत क्यों नहीं करते। हमने एक समान कानून लगा करके पहले लाडली बहना योजना चालू करी। जोरदार ताली बजाओ लाडली बहना योजना के लिए। जब हमने योजना चालू करी तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, काहे की योजना, पैसे ही नहीं है, देंगे ही नहीं, भूल जाओ, केवल चुनाव की बात कर रहे हैं। आप बताओ लाडली बहनाएं, अब हमारी सरकार ने इस महीने के पहले ही अभी तक 55,000 करोड़ रुपए बहनों के हाथ में दिए। जोरदार ताली बजाओ। 1,500 रुपया महीना। ये बहनें गवाह इस बात की, जो कहते वो करके दिखाते हैं। और किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। मोदी जी के माध्यम से ये बहन हो या भाई, सबके विकास के लिए हमारे लिए समान दृष्टि है। रामकृष्ण की धरती पर अगर गरीबों का भला करेंगे तो उससे बड़ी बात कौन सी होगी। सरकार तो युवा, महिला, किसान, गरीब सबके कल्याण की योजना लेके आती है। इसलिए वेद वाक्य हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबके कल्याण के काम की कामना करने वाले लोग हैं, लेकिन जाने अनजाने हमारे अच्छे काम में कोई अड़ंगा लगाए या नहीं लगाए, लेकिन कांग्रेसियों को जरूर रात में भी सपने आते हैं, हाय मोदी, हाय भाजपा, हाय मोदी, हाय भाजपा। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुम्हारी निगाह में, तुम्हारी भावना में ये गरीबों की हाय लगी है, इसलिए पूरे देश से कांग्रेस धीरे धीरे गायब होती जा रही है। 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस देश से गायब हो गई। वो दिन दूर नहीं है, जैसे गाजर घास गायब हो गई, ऐसे कांग्रेस गायब हो जाने वाली रहेगी। कांग्रेस का पता नहीं चलेगा। लेकिन आज तो मैं विकास की सौगात देने आया हूं। आप बताओ, अभी राजा राम का लोक का क्या आनंद आ रहा है। भगवान के धाम पे भी हमने कहा राजा राम लोक बनेगा, बाबा महाकाल का महालोक बना। धार्मिक पर्यटन के आधार पे सब प्रकार के रोजगार बढ़ेंगे और बड़े बड़े महल यहाँ पे है, सब पे अलग अलग जीर्णोद्धार का काम चालू कराया। आने वाले समय में और भी काम तेजी से बढ़ाएंगे। लेकिन जब मैं आपके बीच भाषण दे रहा हूं तो हमारे बीच में से, आप में से कई लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर
पृथ्वीपुर में भी सांदीपनी स्कूल चाहिए। भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी। अपने बच्चों को शिक्षा कितनी अच्छी देते हैं। आप भी याद रखना, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल में स्कूल के समय दोस्ती हुई भगवान कृष्ण की और सुदामा की। कोई भी दोस्त बने, दोस्त बराबर का जीवन भर दोस्ती निभाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने निभाई। अपने गुरुकुल में दोस्ती थी सुदामा की, और जब द्वारकाधीश हो गए तो द्वारकाधीश होने के बाद जब सुदामा तकलीफ में उनके पास गए, और ये बात अलग थी, कपड़े फटे, मित्र को देने के लिए चावल मुट्ठी भर दाने, और फटे हाल, ऐसा लगा कि कोई दरिद्री आ गया। दरबारों ने, सभी सैनिकों ने भगवान तक खबर पहुंचाई। एक ऐसा व्यक्ति आया है कि जो मान नहीं सकते कि आपका मित्र है, लेकिन कहता मैं सुदामा, कन्हैया का दोस्त, कृष्ण का दोस्त। कृष्ण भगवान ने सुनते दौड़े दौड़े आए, आके गले लगाया, अपने मित्रता निभाई, और उनसे बगैर एक भी मुंह शब्द पे आए बिना उनको अपने यहाँ 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीने अपने घर में रखा। राजकुमारों की तरह उनकी चिंता की। लेकिन इसके बाद भी भगवान ने उनके सारे सुख आनंद के साथ उनको हाथ में कुछ नहीं दिया। जब सुदामा कह रहे मुझे घर की याद आ रही, तुम्हारी भाभी के पास जाना, बच्चों के पास जाना, कृष्ण भगवान हंस के टाल देते, अभी और रुको, अभी और रुको। रोकते रोकते एक दिन अति हो गई। सुदामा ने कहा आप कन्हैया में बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूं, तुमने मेरी आदत अलग बिगाड़ दी। 56 भोग, झूला झूला रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे, मेरे तो जीवन में ये कभी सुना ही नहीं था। लेकिन तुमने जितना आनंद कराया, अब मुझे घर की याद आ रही। भगवान कृष्ण ने घोड़ा, बग्गी, पालकी दे करके रवाना करा के जाओ सुदामा, हाथ में कुछ नहीं दिया। अब सुदामा के मन में टेंशन कि घर में जाऊं तो पत्नी से क्या बताऊंगा, मैं काई के लिए आया, ये कन्हैया मानते ही नहीं है, मेरे को अलग बिगाड़ दिया, व्यवस्था अलग बिगाड़ दी, हाथ में कुछ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही कन्हैया भगवान ने अपने सबको सीख दी, वो अपने घर पहुंचे, 10 किलोमीटर दूर से नौकर चाकर लेने दौड़े जाए, पीछे महल बना दिया, धन संपत्ति वैभव, अपने मित्र को पीठ पीछे सब कुछ दे दिया। जोरदार ताली बजाए कृष्ण भगवान के लिए। उन्होंने दोस्ती की सच्ची मिसाल कायम की। दोस्त आपसे मदद मांगने आए तो कभी उसके हाथ में देकर उसकी निगाह नीची मत करने देना, जो मांगे उससे 10 गुना ज्यादा दो, लेकिन पीठ पीछे देकर उसका मान सम्मान बढ़ाओ। यह भगवान कृष्ण ने सिखाया। जोरदार अभिनंदन करें। यह सीख मिली सांदीपनी आश्रम में, इसलिए हमने सारे स्कूलों का नाम सांदीपनी विद्यालय किया। जोरदार ताली बजाओ सांदीपनी विद्यालय के लिए। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और गुरु का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला नाम, मतलब गुरु। ऐसे में हमारी सरकार ने अपने विश्वविद्यालय के कुलपतियों के नाम भी बदले। अब हमारे यहाँ पर गुरु मतलब कुल गुरु होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। कॉलेज ने कुल गुरु चालू किया है, और गुरु पूर्णिमा आ रही 2 दिन बाद। धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाना, ये हमारी परंपरा है। गुरु बिना ज्ञान कभी कोई मिल ही नहीं सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए तो सारी सृष्टि है। परमात्मा की दया से गुरु पूर्णिमा भी मनेगी और जन्माष्टमी भी मनेगी। जोरदार ताली बजाए भगवान कृष्ण के लिए। जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, दिवाली, ये त्योहारों के तो आनंद आना ही चाहिए। संस्कृति त्योहारों से जानी जाती, और सनातन संस्कृति में हमने सबका भला किया। इसलिए इस प्रदेश के अंदर एक कानून लगाया, जब एक देश, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान। तो आप बताइए
रहीम और राम एक ही शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ। एक शादी करना चाहिए। हिंदू की बहन बहन और मुसलमान की जीजा 3 शादी करे, ये कैसे हो सकता है? क्या हिंदू क्या मुसलमान, दोनों को एक निगाह से देखो। हमारे यहाँ तो रहीम रसखान के समय से भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हुए हिंदू मुसलमान का भेद मिटाने की संस्कृति हमारी है। लेकिन कांग्रेस ने आजादी के पहले हिंदू मुसलमान करते हुए देश का बंटवारा कराया, और ये आज भी नहीं मानते, आज भी उस निगाह से देखते। भगवान कृष्ण और भगवान राम के लिए, सभी धर्मों के लिए आदर सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमने कहा मध्य प्रदेश की धरती पर सभी माता बहनों का सम्मान करने की परंपरा रहेगी। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे जाना भी है। 3 बजे का तक समय था और ये समय 3 बज गया, लेकिन निवाड़ी की बात पूरी नहीं हुई। अनिल जी ने कुछ चीजें मांगी है, मुझे याद है अनिल जी आपने कहा, तो मुझे पहले तो मैंने इनका पृथ्वीपुर का काम, इनकी डिमांड सिमरा में सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा की। जोरदार ताली बजाएं आपके यहाँ पर। और एक ऑडिटोरियम मांगा आपने पृथ्वीपुर में। हमने तो कहा हर नगर पंचायत में गीता भवन बनाए जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ। गीता भवन वहां भी बनेगा और निवाड़ी में भी बनेगा। नया ऑडिटोरियम आपने कहा 500 सीट का गीता भवन के रूप में निवाड़ी में भी बनेगा और पृथ्वीपुर में भी बनेगा। इसी के साथ साथ जनोली, चंदावनी, ये कनेर नदी पर ब्रिज की बात आपने कही, बनाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। निवाड़ी में एक आपने कहा सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाना चाहिए। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, कांग्रेस के शासनकाल में राज्य परिवहन की निगमें बस बंद कर दी गई थी, गरीब के आवागमन की व्यवस्था खत्म कर दी थी। हमने फिर निर्णय किया मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस चालू की जाएगी। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। गरीब आदमी को भी आने जाने के लिए मार्ग में सौगात मिलना चाहिए। वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, बहनों के लिए अपने मायके जाना, मामा के यहाँ जाना, वहां से किसी को बुलाना, तो बसों की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बसें भी चालू होगी और निवाड़ी में बस स्टैंड भी बनेगा। जोरदार ताली बजाए निवाड़ी के लिए। और गौशाला निर्माण की बात भी आपने कही। तरीचर कला, मैंने नाम सही तो बोला है? अरे अपने यहाँ जिनके घर गाय वो गोपाल, और ऐसे में गाय के लिए गौशाला बनाना ये तो पवित्र काम होना चाहिए। जोरदार ताली बजा। मैं गौशाला बनाने की भी घोषणा करता हूं। लेकिन यहां जब मैं आया हूं तो यहां मुझे बताया गया है कि विधि महाविद्यालय और MBA भी खोलना चाहिए। खोलना चाहिए क्या युवाओं के लिए? तो हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के काम चल रहे हैं। तो भविष्य में युवाओं को पढ़ने के लिए, रोजगार परक शिक्षा के लिए लॉ कॉलेज भी और MBA भी खोला जाएगा। जोरदार ताली बजाए इसी निवाड़ी पर। लेकिन सब आज ही मत कराओ, अगली बार भी बुलाना। अगली बार आना कि नहीं आना आपके यहाँ पर? तो जरा अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सारे लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और अपने इस निवाड़ी के अंदर आज 193 करोड़ के अलग अलग कामों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ ओरछा, ये निवाड़ी जिला ओरछा धाम सबसे अच्छा बनाने के लिए हमारी आपकी ये दोस्ती, भाजपा के साथ चलने वाला आपका प्रेम, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े और मध्य प्रदेश भी सरकार आपके विश्वास के साथ आगे बढ़ाएगी। तो दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर बांधो और हम सब प्रेम से बोलो, राजा राम सरकार की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।